कबीर दर्शन में राम नाम जाप की चर्चा आई है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है सदगुरु कबीर ने देखो राम नाम रटने की बात कह रहे हैं। लेकिन पूरे कबीर दर्शन को पढ़ने के बाद पता चलता है सदगुरु कबीर जो राम नाम जपने की बात कहते हैं, जैसे राम नाम जपु चीत देख मन माही हो, यहाँ पर साहब राम को समझने की बात कहते हैं। समझना, जपना। जपना कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम केवल राम 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 का रट लगाए रहो। ऐसे राम नाम के रट लगाने वाले के लिए साहब ने कहा, राम ही राम पुकारते जिभ्या पर गए रोष, सुधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की होश। राम नाम जपते जपते लोगों के जिभ में घाटे पड़ गए। घाटा जानते हो? जब पहली बार कोई किसान फावड़ा चलाना शुरू करे, कुदाल चलाना, कुल्हाड़ी चलाना शुरू करे तो हाथों में घट्टे पड़ जाते। इसी प्रकार व्यक्ति के राम नाम रटने से उनके जिभ में क्या पड़ गए? घाटे पड़ गए, छाले पड़ गए। लेकिन फिर भी जो राम सामने उसको समझ नहीं पा रहा है, केवल रटे जा रहे हैं। वह तो वैसा ही है जैसे सुंदर स्वच्छ जल रखा हुआ है, उसका प्रयोग नहीं किया, वो कुआं खोद करके पीना चाहता। तो साहब राम नाम को रटने की बात नहीं कहते, बल्कि उसको समझने की बात कहते हैं। समझ करके उसमें स्थिर होने की बात कहते हैं। कबीर ने कहा, राम नाम जपो, राम नाम का स्मरण करो। काल के केश पकड़ रखा है। काल ने व्यक्ति के केश को पकड़ रखा है। अगर तुम राम का नाम नहीं जाप करोगे, राम को नहीं समझोगे, तो क्षण क्षण तो मौत आ ही रही है। कब मौत आ जाए इसका कोई पता नहीं। और राम नाम के जाप से आपका कल्याण होना है, तो कल्याण जब हो जाएगा जीते जी, तो मौत कभी भी चला आए क्या फर्क पड़ता है। इसलिए साहब यहाँ पर कहते हैं, राम भजन के बिना गोपर के कीट के समान दुख पाओगे। हे मोह में उन्मत्त मनुष्य, तो राम में नहीं रमता। एक राम भजन बिना तुम्हारी जितनी भी चतुराई है सब मिट जाएगी। राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। राम ही राम पुकारते जिभ्या पर गए रोष, सुधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की होश। साहिब कहते, एक राम नाम भजन बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। तुम्हारी जितनी भी चतुराई है, जितने भी अकलमंद है, अकल से तुमने बहुत सुंदर मकान बना लेते हो, अकल से लोगों के पैसे अपने पास ले आते हो, पैसे कमा लेते हो, अकल बहुत है। बाकी जितने भी अकल है, जितने भी चतुराई है, राम नाम भजन बिन, एक राम नाम के समझ के बिना तुम्हारी सारी चतुराई धरे की धरी रह जाएगी। आदमी बड़े चतुर चालाक होते हैं। जिस क्षेत्र में आदमी अपनी चतुर चालाकी लगा दे, आदमी उस क्षेत्र में बड़ा विकसित हो जाता, विकास कर लेता। लेकिन साहब कहते, दुनिया के सारे विकास, सारी चतुराई तब धरी रह जाती है जब अपना काम नहीं किया। संसार में जितने भी काम हैं, सारे कामों की उपलब्धि भौतिक है। उन चीजों से आपको बाहरी लाभ हो सकता है, लेकिन अंततः मौत के बाद भी तुम्हारे साथ हो, मौत के साथ भी उनकी मौत ना हो। वो क्या है? आपके निज स्वरूप। अपने निज स्वरूप को जाने बिना सारी चतुराई धरी की धरी रह जाती है।
इसलिए बाहर के भौतिक चीजों में चतुराई चालाकी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने को समझना होगा, अपने राम को समझ करके उसमें स्थिर होना होगा। तब समझना कि आपने अपना काम किया। दुनिया में उसने बहुत बड़ा काम कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। संसार में व्यक्ति चीजों से मुलाकात करता है, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से मुलाकात करता है, लेकिन अपने आप से मुलाकात नहीं कर पाता। और वह धन्य है व्यक्ति जो निज स्वरूप को जान जाता है, राम भजन में रोज लगा रहता है, अपने को समझ करके अपने में स्थिर होने का प्रयास करता है। जिसको आत्मा उपलब्धि कहा, किसी ने राम की उपलब्धि कहा, किसी ने पूरा पाया कहा, किसी ने ब्रह्म की उपलब्धि कहा, चाहे जो भी कहा हो, वो सब मन की ठहर जाना, मन अपने आप में विश्राम पा जाना, मन का ना होना, उसको चाहे उन्मनी दशा का है या चाहे उसको पूरा पाया कहा। लेकिन मन जहाँ शांत हो जाता है, सारे विकारों का, सारे कलेशों का नाश हो जाता है। व्यवहार तब तक होता है जब तक मन होता है। मन के अभाव में आदमी व्यवहार नहीं कर सकता है। मन से वो सोचता है झाड़ू लगाऊं, झाड़ू लगाता है तो मन से ही वो ध्यान में रखता है धूल छूट ना जाए। मांजते समय, स्नान करते समय, सारे व्यवहारिक काम जो है वो सब पर, सबके साथ मन की आवश्यकता है। लेकिन निज स्वरूप में स्थिर होने के लिए बेमन होना पड़ता है। जहाँ मन समाप्त हो जाता है वहाँ तू ही तू है। और जब व्यवहार में उतरते हैं तो व्यवहार क्षेत्र में मन का प्रयोग करना पड़ता है, मन के में विचार करना पड़ता है। और मन क्या है? विचारों का समुच्चय। तो मन के अभाव में व्यक्ति व्यवहार नहीं कर सकता है, पागल जैसे बना रहेगा। इसलिए व्यवहार क्षेत्र में मन की आवश्यकता है। व्यवहार में जब उतरो तो मन तो हो, लेकिन मन में विकार ना हो, राग द्वेष। लेकिन समाधि स्थिति में, स्वरूप स्थिति में मन का अभाव, समाधि स्थिति में मन का अभाव, और व्यवहार क्षेत्र में मन में विकार का अभाव। बड़ी समझने जैसी बात है। तो साहब कहते राम नाम का भजन करने का मतलब होता है राम को समझ करके उसमें स्थिर होना। ये सब मन का प्रयोग करना पड़ेगा। मन को काटने के लिए मन का ही प्रयोग करना पड़ता है। जैसे जंगल की लकड़ी को काटने के लिए जंगल की लकड़ी का ही कुल्हाड़ी में हत्था लगाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार मन के जंगल को काटने के लिए इस मन रूपी हत्था का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तब एक समय जा करके मन को भी अलग करना पड़ता है। उसको समाधि अवस्था कहते हैं, उसको योग अवस्था कहते हो, उसको ध्यान की उच्चतम दशा कहते हो। ऋषियों ने, हमारे संतों ने कहा, पतंजलि के लेखक, योग दर्शन के लेखक महर्षि पतंजलि ने कहा, योग क्या है? उससे प्रश्न किया गया। सबके मन में होता है योग आखिर क्या है, अपने अपने अनुसार प्रयास करते हैं। तो उन्होंने योग की परिभाषा बताते हुए कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग का मतलब ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा श्वास छोड़ना, श्वास लेना, हाथ पैर पटकना। उन्होंने कहा योग का अर्थ होता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त के वृत्तियों का निरोध करना। मन में हमारे अनेक प्रकार की वृत्तियां उठती है। भजन कर रहे हैं इसकी वृत्तियां, कुछ संस्कार की वृत्तियां, व्यवहार क्षेत्र में व्यवहार करोगे उसकी वृत्तियां। साहब कहते हैं ये सारे वृत्तियां जहां समाप्त हो जाए,
कुछ लोग कहते हैं महाराज चलो गलत वृत्ति को तो त्यागना होता है, क्या सत्य वृत्ति को भी त्यागना होता है? जैसे ज्ञान चर्चा है, सत्संग में संतों के साथ है, क्या इसको भी त्यागना पड़ता है? तो पतंजलि कहते हैं बिल्कुल हाँ, इसको त्यागे बिना चित्त स्थिर हो नहीं सकता है। इसलिए योग के जितने भी वृत्ति है, योग में जितने भी वृत्ति है, वो सारे वृत्तियों का त्याग करना ही होता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ध्यानम क्या है? ध्यानम निर्विषय मना। ध्यान है मन के निर्विषय हो जाना। अनेक प्रकार के विषयों में मन सदा डूबा रहता है। विषय हमारे इंद्रियां जहां पर चरने जाती है, जहां पर इंद्रियां घूमती है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाना हो भाई। जहां पर हमारी इंद्रियां चरने लग जाए, जहां हमारी इंद्रियां आसक्त हो जाए, उसको उन्होंने माया कहा। माया क्या है? गोस्वामी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा वह जहां पर हमारी इंद्रियां अटक जाए, जहां भटक जाए। आप अपने मन को झांको, देखो कब कब हमारा मन और कहां कहां अटकता है। जब भी खाने की बात आएगी, सुंदर चीजों को, तो उस पर हमारा मन अटक जाएगा। वो वर्षों पहले हमने फलाने जगह पर फलानी चीज जो खाए थे, वो स्मृति आ जाएगी। साहिब कहते यही तो माया। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय परी, मैं काहे कहूँ समझाए। साहिब कहते हैं जहाँ पर मन उलझ जाए, जहाँ मन चिपक जाए, जहाँ मन भटक जाए, जहाँ मन अटक जाए, वही माया है। जिस रूप को आपने वर्षों से अपने पास रखा, आज उनका चित्र आपके मन में झूलता है, मस्तिष्क में झूलता है, समझो वो आपके लिए माया है। जो संगीत आपने वर्षों पहले सुना है, आपके मन में है कि मैं वैसा ही संगीत सुनूं या वैसा ही गाऊं, तो समझो आप माया में अटक गए। साहिब कहते हैं जहां पर आपका मन अटक जाए, भटक जाए, वो सब माया। और ये सारी बातों को समझने में वर्षों लग जाता है साधक को। तो साहिब कहते हैं राम भजन क्या है? तो उन्होंने कहा राम को समझना। और साहिब के राम कौन से हैं, क्या है? तो उन्होंने स्पष्ट करते हुए कह दिया, हृदय बसे ते ही राम न जाना। आपके हृदय में बसने वाला उस राम को जान नहीं पाए। साहिब का राम अंतरात्मा राम है। उसको किसी ने जीव कहा, किसी ने राम कहा, किसी ने मन का शून्य अवस्था कहा, किसी ने पूरा पाया कहा। चाहे जो भी कहा हो, मन जहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है, वहीं से ये सारे शब्द चरितार्थ हो जाते हैं। साहिब ने बड़ा सुंदर एक पद कहा, राम पंडित बाद बदेश झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में, तो हरि सूरत न आने। बिनु देखे बिनु अर्श परस, बिनु नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। साची प्रीति विषय माया सो, हरि भक्तन की भांसी, कहें कबीर एक राम भजे बिन, बांधे यमपुर जासी। सदगुरु कबीर के पास बहुत से दुखियारा, दुखी इंसान, दुनिया से, समाज से, संसार से पीड़ित व्यक्ति जब जाते थे,
तथाकथित पंडितों के पास, कोई साधुओं के पास, कोई मौलवी के पास, कोई पादरियों के पास, तो वो क्या कहते? पादरियों के पास जाते तो वे ईसा की मूर्ति दिखाते और कहते इनकी प्रार्थना करो। और प्रार्थना प्रत्येक रविवार को गिरजा घर चले आना। इसी प्रकार मौलियों के पास जाते तो खुदा की चर्चा करते, वो नमाज जाप करो, खुदा को अपने पाप को बताओ, अपने कर्म में किए हुए पापों को बताओ, फिर माफ कर देगा। इसी प्रकार पंडितों के पास जब कोई जाते दुखियारा आदमी, तो वो कहते हैं राम नाम का जाप करो। इसलिए साहब ने कहा, पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। साहब कहते हैं ऐसे लोग जब दुखियारा लोग गए तो उन्होंने कहा राम नाम का जाप करो। साहब कहते हैं राम के कहे जगत गति पावे। राम कहने मात्र से कोई आदमी गति हो जाती है। गति मतलब उनके तर जाना, मुक्त हो जाना। अगर वो आदमी मुक्त हो जाता है केवल राम नाम जाप कर लेने मात्र से, फिर कर्मों का क्या हिसाब? आदमी जितने दिन भर काम करे, कुछ भी काम करे और एक समय बैठ करके केवल राम नाम का जाप कर ले, तो इससे बड़ी सस्ती और क्या हो सकती है? केवल मात्र शब्दों के जाप कर लेने से मात्र से क्या होगा? साहब ने इसलिए कहा पंडित बात बदे सो झूठा। ये लोग झूठे दिलासा दिलाते हैं, संतावना दिलाते हैं, झूठे संतावना, झूठी दिलासा। साहब कहते अगर ऐसा हो जाता तो शकर शकर कहने मात्र से मुख मीठा हो जाता, पानी पानी कहने से आदमी की प्यास चली जाती, और भोजन भोजन कहने से कहने मात्र से आदमी की भूख मिट जाती, धन धन कहने मात्र से आदमी धनवान हो जाता, आग आग कहने मात्र से पैर गर्म हो जाता। और अगर ऐसा नहीं होता, शकर कहने से मुख मीठा नहीं होता, पानी कहने से किसी की प्यास नहीं मिटती, धन धन कहने से कोई आदमी धनवान नहीं होता, आग आग कहने से कोई आदमी का पैर गर्म नहीं होता, तो केवल राम राम कहने मात्र से गति मुक्ति कैसे मिल जाएगी? ऐसा तो आज तक देखा नहीं गया कि आदमी जंगल में या रेगिस्तान में प्यासे मर रहे और केवल पानी पानी कहा हो और प्यास मिट गई हो। पानी का एक सूत्र होता है H2O। H2O का मतलब होता है हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के पानी बनता है। तो पानी के सूत्र न जानने पर भी प्यासा आदमी अगर पानी पीता है तो उनकी प्यास मिट जाती है। अगर पानी के सूत्र जानने से ही प्यास मिटता तो कब के लोग मर गए होते, क्योंकि ये सूत्र को तो विज्ञान जब विकसित हुआ तब समझ में आया कि H2O से ही पानी बना। तो ऐसा बात नहीं, जो आदमी बिना जाने भी अगर पानी पीता है, उसका नाम भी ना जाने, एक बच्चा है पानी का नाम नहीं जानता लेकिन पीता है तो तृप्त होता। ठीक इसी प्रकार जो केवल उनके नाम नहीं बल्कि सत्कर्म करता है, वो कर्म करता है तो भी उनको तृप्ति मिलेगी, उनको संतोष मिलेगा। कुल मिलाकर जीवन में सत्कर्म करते हुए अपने निज स्वरूप में स्थिर होने की बात सदगुरु कबीर कहते हैं। साहब कहते हैं राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो बाजे तो दुनिया तर जाई, नर के संग सुहरि बोले हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में सूरत जो कभी उड़ जाए जंगल में तो सूरत न आवे।
साहब कहते हैं जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सूरत न आने, बिनु देखे बिनु अर्स परस बिनु नाम लिए का होई। तोता को रटा दो राम राम, तोता राम तो रट लेता है, लेकिन उसके नाम का परिणाम वो जान नहीं पाता। और न जानने के कारण जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सूरत न आने। जब तक तुम्हारे पास था वो हरि का नाम रटता रहा, राम का नाम रटता रहा, लेकिन जंगल में उड़ गया, कभी भूल से भी उनको याद नहीं आता। या तो वो लोभ के वश राम राम जपता था, अगर जिस मालिक के पिंजड़ा में बंद हूं उनके कहना नहीं मानूंगा तो मुझे रोटी नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे, इस वजह से वो राम नाम का रट लगा रहा था। जैसे ही जंगल में स्वच्छ आकाश के ऊपर उड़ने लगा तो वो भूल जाता है, पिंजड़ा में रहा तब याद आया। ठीक ऐसा ही व्यक्ति जब स्वार्थ है तब वो राम कहा रहीम कहा, लेकिन स्वार्थ मिट गया तो उनका याद ही नहीं करेगा। लेकिन जिसको निज स्वरूप का ज्ञान हो गया है वो 24 घंटा उसी में स्थिर रहेगा। साहब कहते धन के कहे धनिक जो होए, निर्धन रहे ना कोई। अगर धन कहने मात्र से संसार के लोग धनवान हो जाते तो निर्धन कौन रहता। साहब आगे कहते हैं साची प्रीति विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी। सच्ची प्रीति विषय माया सो, विषयों के प्रति सच्चे प्रीत करना ये साधक के लिए गले की फांसी है। विषयों के प्रति प्रीता लगाना, प्रेम करना अर्थात साधना के पथ से डीग जाना। साची प्रीति विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी, कहें कबीर एक राम भजे बिन बांधे यम पर जासी। देखो सदगुरु कबीर का एक ही पद में ऐसा लगता है दोनों विरोधाभास है। एक जगह तो वे कहते हैं राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, और ये पद के अंतिम में कहते हैं कहें कबीर एक राम भजे बिन बांधे यमपुर जासी। एक राम के भजन बिना यमपुर को जाओगे, ये अंतिम में कह देते हैं। और ऊपर क्या कहते हैं राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, साहब प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं शुरू में कि राम के कहने मात्र से मुख मीठा हो जाए, तर जाए तो शकर कहने से तर जाना चाहिए। लेकिन इसी बात को अंतिम में साहब कहते हैं कहें कबीर एक राम भजे बांधे यमपुर जासी। ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि ऊपर का जो राम है उस राम के प्रति खंडन शब्द। साहब राम शब्द तो लेते हैं लेकिन कहीं कहीं वे खंडन परख लेते हैं और कहीं कहीं मंडन परख। जहां पर साहब ने केवल बाहरी राम का रटने की बात कहते हैं वहां पर साहब खंडन करते हैं, और जहीं पर अपने निज स्वरूप अपनी आत्मा में स्थिर की बात कहते हैं वहां पर साहब मंडन कहते। कहें कबीर एक राम भजे बिन, एक राम को अपने निज स्वरूप के भजन बिन बांधे यमपुर जासी। व्यक्ति वासनाओं के बंधन में बांध करके जाता है, और वासना के बंधन में बांध करके जाता है वो आदमी संसार सागर में पुनः आता है। इसलिए साहब किसी बाहरी राम का केवल शब्दों का रट लगाने का नहीं कहते, बल्कि राम को समझ करके उसमें स्थिर होने की बात बताते हैं।